आखिर ये घटनाएं इस तरह से बढ़ क्यों रही हैं? किसे इसमें दोषी माना जाए? समाज की क्या कुछ भूमिका है? सोशल मीडिया क्या रोल प्ले करता है और उसे कितना जिम्मेदार इस पूरे घटनाक्रम को, बढ़ती घटनाओं को लेकर माना जाएगा? ये जरा हम समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी भी जुड़ गए हैं। इसके साथ ही सत्यकांत त्रिवेदी जी मनोचिकित्सक हैं, वो भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। और सोनाली गुहा जी हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट हैं। मोनाली गुहा जी वो हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई है। सबसे पहले शरद जी मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। सर, पहला मामला नहीं है, इसके पहले भी भोपाल का बिलाबोंग स्कूल, जहां हमने देखा एक शर्मनाक घटना को अंजाम दिया गया। कवर्धा से भी कुछ इसी तरह का मामला निकलकर सामने आया है। आपसे जरा हम समझना चाहेंगे, क्योंकि देखिए अब तक जितना मैं समझ पाई हूं सर, स्कूल प्रबंधन की भी जिम्मेदारी है, पालकों की भी जिम्मेदारी है, समाज की भी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बनती है, और उतना ही जिम्मेदार ऑनलाइन बाजार भी है, जो बेहद आसानी से सामग्री को परोसने का काम करता है। बिल्कुल जय, आपने ठीक कहा। और सबसे पहले तो हमें ये देखना और समझना होगा कि ये विक्षिप्तता है एक किस्म की, ये एक किस्म का मनोरोग है। कोई भी व्यक्ति जो असामान्य और विकृत मानसिकता का है वही ऐसा जघन्य अपराध करता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि 2012 में जब निर्भया कांड हुआ, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया, और उसके बाद पॉक्सो एक्ट जैसा कठोर कानून लाया गया, और पॉक्सो एक्ट के तहत बहुत कठोर दंड का प्रावधान है। और इसके साथ ही देश में दुष्कृत्य के खिलाफ फांसी की सजा सुनाने की संख्याएं काफी बढ़ गई हैं। अगर आप मध्य प्रदेश की ही बात करें तो मध्य प्रदेश को अगर हम देखें, मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में ही बड़ी संख्या में विभिन्न न्यायालयों ने ऐसे मामलों में फांसी की सजा सुनाई है। लेकिन सवाल ये है कि इसके बाद भी इन घटनाओं के अगर आंकड़ों पर हम निगाह डालें तो कहीं कहीं कोई कमी नजर नहीं आती। और एक बहुत बड़ी वजह इंटरनेट ने जब से अपनी जगह ली है, खासतौर से 2000 के बाद से, और जब से इंटरनेट भारत में काफी सस्ता है और अवेलेबल है, और जिस तरह से अब हम देखते हैं कि आप अपने मोबाइल को या इंटरनेट को जब सर्फ करते हैं, उसमें जानकारियां देखते हैं, उसी दौरान आपको जिसको कहते हैं कि बीच बीच में ऐसी वेबसाइट कुकीज आती रहती हैं जो आपसे ऑफर करती हैं कि अगर आप थोड़ा सा फन और एंजॉय करना चाहते हैं तो आप इन वेबसाइट्स पर आइए। इनको रोकने का कोई मैकेनिज्म वर्ल्ड वाइड तैयार नहीं किया जा सका है। कुछ सॉफ्ट पोर्न वेबसाइट हैं तो प्रचलन में है, बहुत आसानी से उनको डाउनलोड करके, और समाज का एक वर्ग ऐसा है, भारत की जो रैंकिंग है डॉक्टर त्रिवेदी बताएंगे हमको, लेकिन मुझे लगता है कि हम दुनिया में अमेरिका के बाद दूसरे या तीसरे क्रम पर हैं जहां पॉर्न वेबसाइट सबसे ज्यादा देखी जाती है। और इसमें एक बड़ा तबका वो है जो स्कूल बस का ड्राइवर भी है, जो रात में महिलाओं को ले जाने से जुड़ा हुआ कैब का ड्राइवर भी है, और वो अगर उसको लत पड़ गई, क्योंकि इसका एडिक्शन होता है, ये भी डॉक्टर त्रिवेदी हमें बताएंगे। और अगर आपको पोर्नोग्राफी का एडिक्शन हो गया, शराब या सिगरेट टोबैको की तरह, तो फिर आपकी मानसिकता एक नशेलची की तरह ही होती है और आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ये दिस इज द हाई टाइम कि जब हमें बड़े प्रोविजंस बनाने होंगे इंटरनेट प्रोटोकॉल के तहत सरकारों के स्तर पर। नहीं तो ये खासतौर से, क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं, खासतौर से बालिकाएं हैं, जो अपनी रक्षा करने में सक्षम नहीं है, कॉम्पिटेंट नहीं है, ये बहुत बड़ा उनके खिलाफ एक अत्याचार का मैकेनिज्म तैयार हो गया है। और मैं बेहिचक इसके लिए इंटरनेट और वेबसाइट्स को काफी हद तक जिम्मेदार मानता हूँ। बिल्कुल, शरद जी बने रहिएगा हमारे साथ। सत्यकांत जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। सत्यकांत जी, आपने शरद जी की बातें सुनी होंगी और महत्वपूर्ण बिंदु उनकी ओर से उठाए गए हैं कि जिस तरह से शराब का, सिगरेट का, तंबाकू का एक तरह से एडिक्शन होता है, वैसा ही एडिक्शन पोर्न साइट का भी होता है, और सबसे महत्वपूर्ण कि बेहद आसानी से लोगों तक पहुंच रही है, उपलब्ध हो रही है। इसके बारे में सर बातचीत करिए जरा कि कैसे इस पर आखिर रोक लगाई जाए। देखिए, सबसे पहले तो आपने पोर्नोग्राफी की बात करी, इसके एडिक्शन की बात करी, तो मैं उस पर ही बात करता हूँ। अभी पिछले एक महीने में मेरे पास 2 यूनिक केसेस आए, उनका उल्लेख करते हुए मैं इसमें आऊंगा। और दोनों ही युवा वर्ग से बिलोंग कर रहे थे, 22 से 24 साल के दोनों युवक थे, और वो अपना पोस्ट ग्रेजुएशन परस्यू कर रहे थे। उन्हें पॉर्न की एक नई स्टाइल, नए टाइप की नई सामग्री की लत लगी, वो था ऑडियो पॉर्न। वो उन्हें अश्लील
बातें सुनने का, सेक्सुअल इंटरकोर्स रिलेटेड टॉक, डर्टी टॉक सुनने की लत लग गई थी। और वो उसके लिए वो उसे बहुत इजी साधन इसलिए मान रहे थे क्योंकि जस्ट वो कान में उन्होंने ऑडियो लगाया, अपना क्लिप लगाई और वो सुनते रहते थे। समहाउ उन्हें शुरुआती दौर में बड़ा अच्छा फील हुआ और वो उसमें आनंदित महसूस करने लगे और उसका धीमे धीमे वो डोज बढ़ाते गए। और चांस की बात यह है कि उसके बाद उनकी जो लाइफ स्टाइल है, जो उनकी एकेडमिक एक्टिविटीज हैं, वो भी कम होने लगी, लाइफ स्टाइल डिस्टर्ब होने लगी। उसके बाद वो स्वयं मेरे पास हेल्प के लिए आए। दोनों कलीग ही थे, साथ में ही दोनों पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप ये देखिए कि आनंद से लेकर के, जैसे नशे की शुरुआत होती है, सब्सटेंस अब्यूज की शुरुआती दौर में आनंद, और उसका जो लंबा रास्ता होता है वो हमें शारीरिक और मानसिक नुकसान पहुंचाता है। तो वो विकृति से लेकर के वो मेरे पास हेल्प के लिए आए। तो डेफिनेटली पॉर्न का जो एडिक्शन है वो ट्रू एडिक्शन है। इसे हम लोग बिहेवियरल एडिक्शन की संज्ञा देते हैं और इसमें ब्रेन में ठीक वैसे ही चेंज आते हैं जो कि फिजिकल सब्सटेंस अब्यूज में आते हैं, चाहे वो शराब, गांजा, अफीम, चरस, कोकीन, तंबाकू हो, वैसे ही चेंजेस उसमें आते हैं और फिर इरेसिस्टिबल डिजायर आ जाते हैं। तो अब मैं दूसरी बात में आता हूँ कि ये बिहेवियर्स बढ़ क्यों रहे हैं। और जैसा कि शरद जी ने बताया कि इसमें इंटरनेट और मीडिया बहुत ज्यादा रोल प्ले कर रहा है। हम कोई भी व्यवहार कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं मैं किनके साथ उठ बैठ रहा हूँ, मैं क्या कंटेंट देख रहा हूँ, मैं क्या बात कर रहा हूँ, इन सब का मिला जुला परिणाम होता है। तो ये जो पॉर्न वेबसाइट्स होते हैं या ऑडियो पॉर्न्स होते हैं, ये सेक्सुअल क्राइम के लिए कहीं ना कहीं एक एक्सेप्टेंस बढ़ा देते हैं। ये भी एक बड़ी बात रहती है। और दूसरी, एक नागरिक के तौर पर, एक मनोचिकित्सक के रूप में, और दूसरा एक अभिभावक के तौर पर मैं जरूर ये गुजारिश करना चाहूंगा कि जो चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी है वो हर स्कूल में बड़े कड़े ढंग से लागू की जानी चाहिए, क्योंकि उसके बिना भी काम नहीं बनेगा। तो हमें समाज वाला काम भी करना है, विकृति को भी हटाना है। निश्चित तौर पर सत्यकांत जी, ये बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए बच्चों को स्कूल भेजने के बाद पेरेंट्स एक तरह से निश्चिंत हो जाते हैं कि हमारे बच्चे वहां सुरक्षित हैं। लेकिन स्कूल में इस तरह की जो घिनौनी वारदातें बढ़ रही हैं उसने पेरेंट्स की और एक समाज में रहने के हिसाब से हम सबकी चिंताएं बहुत ज्यादा बढ़ा दी है। सत्यकांत जी, आप बने रहिएगा। हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट मोनाली गुहा जी भी इस वक्त जुड़ी हुई है। मोनाली जी, आपने सभी की बात सुनी, शरद जी की और इसके साथ ही सत्यकांत जी की भी। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि आप इस वक्त किसी भी ऑनलाइन साइट को अगर खोलेंगे, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, तो आपको कोई ना कोई वीडियो, किसी ना किसी तरह का विजुअल या कोई तस्वीर इस तरह की दिखाई दे ही जाती है जो कहीं ना कहीं आपके एडिक्शन को बढ़ा देती है। तो इसके लिए नियम क्या कहते हैं? आप एक साइबर एक्सपर्ट हैं, तो इसके हिसाब से हमें जरा बताइए, नियम क्या होते हैं, कैसे इन पर बैन लगना चाहिए? देखिए, अभी न्यू आईटी रूल्स के अकॉर्डिंग तो इसमें जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए भी है, एज ग्रुप वगैरह को कैटेगराइज किया गया है और इनको स्ट्रिंजेंटली फॉलो करने के लिए कहा गया है, स्पेशली ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में भी एज कंफर्मेशन के बाद ही आगे अकाउंट बनाने की बात होती है। बट अभी होता यह है कि छोटे बच्चे भी सोशल मीडिया पे अवेलेबल हैं। और इसके बाद एक जो बहुत रूट कारण मुझे नजर आता है, रूट कॉज, वो ये है कि आज हर बच्चा स्मार्टफोन, और जब हम स्मार्टफोन यूज करते हैं तो बहुत सारी एप्लीकेशंस हमसे हमारे माइक्रोफोन की परमिशन ले लेती हैं। और प्लस हम जब नॉर्मल ब्राउजिंग करते हैं तो हमारा एक डेटा, तकनीकी डेटा कंप्यूटर पर स्टोर हो जाता है, ब्राउजर पर, मोबाइल पर स्टोर हो जाता है, जिसमें हमारे सर्च से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, या वो इन्फॉर्मेशन होती है कि हमें किस तरह के एडवर्टीजमेंट दिखाए गए हैं, हमने किस तरह के एडवर्टीजमेंट को देखा है, ताकि उस तरह के और एडवर्टीजमेंट हम तक पहुंचाए जा सके। अब ये दो ऐसी चीजें हैं जो हम सभी को समझनी होगी, स्पेशली पेरेंट्स को समझनी होगी कि आप अपने बच्चों के जो मोबाइल फोन उनको अभी आपने दिया हुआ है, आप इस बात को इंश्योर करें कि उन बच्चों के मोबाइल फोन में कितने एप्लीकेशंस हैं, उन एप्लीकेशंस ने कौन कौन सी परमिशंस ली हुई हैं, स्पेशली माइक्रोफोन परमिशन। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, आपके बच्चे जो चीजें गूगल करते हैं उनको कोशिश करें कि उसमें आप हिस्ट्री को क्लियर करें, या उन बच्चों को ये चीजें सिखाएं कि वो इनकॉग्निटो या प्राइवेट विंडो पर जाकर चीजों को सर्च करें, और कोशिश करें कि अगर किसी तरह के एडवर्टीजमेंट आते हैं जो हमें इसके बच्चों को नहीं दिखाए जाने चाहिए, उनको इस बात के बारे में समझाएं। और एक ऑप्शन होता है एडवर्टीजमेंट को ब्लॉक करने का या उसको रेस्ट्रिक्ट करने का। ये सारे ऑप्शंस आपको एडवर्टीजमेंट के आसपास ही दिख जाते हैं, यूजुअली 3 डॉट्स होते हैं, उन पर आपको क्लिक करना होता है। वहाँ ये ऑप्शन शो करता है कि आपको ये एडवर्टीजमेंट क्यों दिखाया जा रहा है और क्या आप इसमें इंटरेस्टेड हैं या नहीं है, और अगर नहीं है तो आप उसको ब्लॉक कर सकते हैं। तो पेरेंट्स भी ये चीजें सीखें, अपने बच्चों को भी ये चीजें सिखाएं, और फिर यहाँ से आप सिक्योरली आगे बढ़े। इसके अलावा जो मुझे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट लगता है वो ये है कि बच्चों को बहुत कम एज में ही अब इन चीजों को भी सिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्या सही है और क्या गलत है।
इसके अलावा एक और पॉइंट मैं कहना चाहूंगी कि स्कूल्स में बहुत सारे ऐसे काउंसलर्स होते हैं जो बच्चियों की समस्याओं को सुनते हैं, बच्चों को सुनते हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं, बट ये रेगुलर बेसिस पे नहीं होता। जनरली स्कूलों में ऐसा होता है कि अगर बच्चे को समस्या है तो वो आगे जाएगा और काउंसलर से मिलेगा, लेकिन यहाँ पर एक प्रावधान ऐसा बनाया जा सकता है लेवल पर कि हर मंथ में एक साइकिल ऐसी आए जिसमें हर मंथ में हर बच्चा मैंडेटरीली, उसको समस्या हो या ना हो, वो काउंसलिंग अटेंड करे ताकि काउंसलर उसको समझ पाए। इसके अलावा सीसीटीवी की जो बात है उसके लिए भी मैं ये कहूंगी कि न सिर्फ स्कूल प्रीमाइसेस में बल्कि बसेस के लिए भी इसको मैंडेटरी किया जाए और एक ऐसा सर्कुलर जरूर निकाला जाए कि जब बच्चियों को घर छोड़ा जा रहा है और बच्चों को घर छोड़ा जा रहा है तो प्रायोरिटी ऐसी हो कि बस में से पहले सारी बच्चियों को उनके घर पर छोड़ा जाए, उसके बाद बॉयज को, बच्चों को छोड़ा जाए और आखिरी तक बस में एटलीस्ट ऐसे 2 पर्सन जरूर हों जो सारे बच्चों का कंफर्मेशन लें कि सभी बच्चे घर पर सही समय पर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा बच्चियों के लिए एक रिक्वेस्ट है कि बच्चियां अपने पेरेंट्स से इजी कम्युनिकेशंस नहीं रखती हैं। मेरे पास अभी रिसेंटली कल भी एक केस आया था जिसमें एक बच्ची इतनी परेशान थी, वो शायद किसी अलग राज्य में पढ़ रही थी पिछले साल, वहाँ कुछ उसके साथ सेक्सुअल अब्यूज हुआ तो उस चीज से बचकर निकलने के लिए वो दूसरे राज्य में आई, यहाँ फिर वही चीजें हुई और कोई उसको सोशल मीडिया पे हरा। बिल्कुल, देखिए संवाद की कमी निश्चित तौर पर मृणाली जी ये एक बहुत बड़ी वजह है कि जो संवाद की कमी सामने आती है पेरेंट्स में और बच्चों में, ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है कि बच्चे कुछ कह नहीं पाते हैं और उनके साथ इस तरह की घटनाएं हो जाती है, जिसके बाद कहीं ना कहीं आरोपी जो होते हैं उनके हौसले और भी ज्यादा बुलंद हो जाते हैं। शरद जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, मृणाली जी आप बने रहिएगा। संतोष भारद्वाज भी हमारे साथ कवर्धा संवाददाता लाइव जुड़े हैं और ज्यादा बातचीत उनसे कर लेते हैं। अपडेट फिलहाल क्या है इस पूरे घटनाक्रम पर उनसे ले लेते हैं। संतोष, क्या कुछ अपडेट है आपके पास आरोपियों की गिरफ्तारी से जुड़ा हुआ? देखिए, अब तक के जो 2 लोगों से पहले गिरफ्तार कर चुके थे, पूछताछ कर रही थी, जो बच्चे कंडक्टर और ड्राइवर थे। और अभी जो बच्चे की जो पहचान की है, बच्चे के द्वारा ये बताया गया है कि जो स्कूल के कर्मचारी जिनकी दाढ़ी बड़ी है, उनको पुलिस ने गिरफ्तार करके पूछताछ की जा रही है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो कोई सवाल भी उठ रहा है, क्योंकि एक 12 घंटा बीतने के बाद में भी ये बच्ची के जो साथ में जो धर्मदगी की हरकत की कोशिश की है, ऐसे बंदे को अब तक के पुलिस के पकड़ से बाहर है। तमाम ये बहुत महत्वपूर्ण है कि पुलिस अब तक जो मुख्य आरोपी उस तक पहुंच नहीं सकी है। संतोष बने रहिएगा, शरद जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शरद जी देखिए, इस पूरे घटनाक्रम में एक लापरवाही भी हम देखें, जैसा कि आपने शुरुआत में जिक्र किया था कि पॉक्सो एक्ट बना, लेकिन उसके बावजूद नियम बहुत कठोर है, लेकिन फिर भी इसका खौफ आरोपियों में नजर नहीं आता है। पुलिस की तरफ से भी देखिए 12 घंटे का समय बीत चुका है, अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। दूसरी तरफ बेहद आसानी से बच्चों तक मोबाइल फोन की पहुंच होना, काफी आसानी से सारी सामग्री का आना और इसके साथ ही ये तमाम जो एंगल हैं वो बताते हैं कि आखिर क्यों इस तरह की घटनाओं में बढ़ोतरी होती है। महत्वपूर्ण पॉइंट है संवाद की कमी बच्चों और पेरेंट्स के बीच में। बहुत इंपॉर्टेंट बात सत्यकांत त्रिवेदी ने कही, शायद वो अभी हमारे साथ नहीं है, लेकिन उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है, चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी। आखिर बच्चों के लिए सरकारी स्कूल के बच्चे या निजी स्कूल के बच्चे, इनका क्या, हमारे पास क्या प्रोटेक्शन पॉलिसी है? मैंने करीब 15 साल पहले एक स्टोरी की थी, जब मैं एक समाचार पत्र में था, तो मैं देवास गया, जहां एक लीडिंग कंपनी जो भारत की है उसकी एक एक्सपोर्ट यूनिट थी और उन्होंने अपने आसपास के स्लम की महिलाओं और लड़कियों को जॉब दिया था। तो उनके परिवारों से उस समय 15 साल पहले ये डिमांड आई थी और उस कंपनी ने फुलफिल किया था कि बस की ड्राइवर जिससे वो आती हैं ऑफिस वो भी महिला हो और जो गार्ड्स उनका सामान चेक करता है, उनके बैग पर्स चेक करता है, एक रूटीन प्रोसीजर होता है, वो भी महिला हो। और उस कंपनी ने उसको फॉलो किया था। यूरोप में भी बच्चों की स्कूल बस अधिकांशतः आप देखेंगी तो महिलाएं ड्राइव करती हैं, उनकी ड्राइवर जो होती हैं वो महिला होती है, क्योंकि एक महिला की संवेदनशीलता, वल्नरेबिलिटी अलग होती है पुरुष की तुलना में। तो ये बहुत, मुझे लगता है चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी की हमें बड़ी जरूरत है। पूरा डाटा होना चाहिए, चाहे रिमोट का, दूर दराज आदिवासी बहुल क्षेत्र हो, गांव का स्कूल हो, कितनी लड़कियां हैं, उनके प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास क्या नीति है, उनको स्कूल से आने ले जाने के रास्ते में शराब की दुकानें, असामाजिक तत्व, इन सब की मैपिंग होनी चाहिए। एक बहुत बड़े पैमाने पर इस पे काम करने की जरूरत है। बहुत बड़ा देश है हमारा, लेकिन एक संकल्प के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो ये कर पाएंगे। चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है।
बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण बात आपने कही है शरद जी। फिलहाल शुक्रिया आपका। इसके साथ ही मोनाली जी, आपका भी बहुत धन्यवाद बंसल न्यूज से बातचीत के लिए। लेकिन देखिए, बेहद गंभीर घटनाएं हैं जो तेजी से अब बढ़ती जा रही हैं, और क्यों आखिर दरिंदगी में बढ़ोतरी हो रही है, इसके भी एक कारण आपको बता रहे हैं। पोर्नोग्राफी की बढ़ती लत जो आरोपी में देखने को मिलती है, और ऐसे में इस तक पहुंचना भी बहुत आसान हो जाता है। ऑनलाइन सामग्री का बाजार जो बहुत आसानी से हम तक पहुंचता है। शासन प्रशासन की ओर से भी कोई कड़ा एक्शन नहीं लिया जाता है। जब घटना होती है उस समय बहुत हो हल्ला होता है, लेकिन बाद में सब ठंडे बस्ते में। आरोपियों की गिरफ्तारी और उसके बाद पुलिस की लचर व्यवस्था भी इसमें सामने आती है। लेकिन ये बड़ी घटनाएं अब समाज को झकझोर कर रख देने वाली है। कवर्धा से भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें सामने आई है, जो कि अब हम सबको सोचने पर मजबूर कर रही हैं।